मानव जीवन पसंद है तो मानव जीवन को सुंदर होता है। यदि कल्याण पसंद है तो सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना है। मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको कर्तव्यशील होना पड़ता है और कर्तव्यशील व्यक्ति जब ही हो सकता है जब संसार की आशा का त्याग कर दे। पर कि हम संसार की आशा का त्याग इसलिए नहीं कर पाते कि लंबे समय से हमारा आवागमन बना हुआ है, संसार की हमको आदत पड़ गई है, संसार की आदत हम नहीं छोड़ पाते। संसार की हमारी रुचि है और इस रुचि का हम त्याग नहीं कर पाते। तो ठीक है, संत जन कहते हैं कि कोई बात नहीं, संसार में आते जाते बने रहो, संसार में रहो, पर संसार की आसक्ति का त्याग करो। तो हम संसार की आसक्ति का भी त्याग नहीं कर पाते। तो संसार की आसक्ति का त्याग करेंगे तो कल्याण हो ही जाएगा, आवागमन मिट जाएगा। इसलिए हम संसार की आसक्ति का भी त्याग नहीं कर सकते। संसार में आते जाते बने रहें, कर्म सुकर्म विकर्म करते रहें, सब कुछ करते। जब सब कुछ करते रहेंगे तो कभी अच्छे कर्म बनेंगे, कभी बुरे कर्म करेंगे, कभी दुखी भी होंगे, कभी सुखी भी होंगे। ये सब काम होते रहेंगे। तो ये हमको पसंद है। पर संत गुरुजन ये दूसरी जो शाखा बताते हैं कि कल्याण वाली बात बताते हैं, तो कल्याण में संसार का आत्यंतिक अभाव होता है। संसार में कल्याण में संसार के लिए कोई जगह नहीं। संसार की वासना का त्याग करना पड़ता है और आवागमन से मुक्ति होती है। तो आवागमन से मुक्त होने का जो जीवन है वो हमने अभी तक देखा नहीं, कैसा हुआ पता नहीं। संसार का जीवन तो हम रोज देख रहे हैं, संसार दिखाई देता है, पर संसार से रहित जीवन हमने नहीं देखा। वास्तव में वो आपका निजी जीवन है। संसार का जीवन तो प्रसन्नता पराधीनता का जीवन है, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हमारी रुचि है। पर संसार से रहित होकर के जो जीना है वो हमने नहीं देखा, जबकि वो स्वाभाविक है। वो आपका निजी जीवन है, वो कभी आपसे छूट नहीं सकता है। पर आपका निजी जीवन आपके पास होते हुए भी हम उससे परिचित नहीं है। जो जीवन हमारा अति निकट है, वो जो जिसका वियोग कभी नहीं होगा, उस जीवन से हम परिचित न होने से हम उसकी आशा का त्याग कर देते हैं। तो वहां कुछ नहीं है। संसार की हमको आदत पड़ी हुई है, संसार की लत पड़ी हुई है। ये हम संसार को ही चाहते हैं। जो चीज आपकी नहीं है वो आपके पास रह भी नहीं सकती। संसार आपका नहीं है, संसार आपके पास रह भी नहीं सकता। एक दिन छोड़ना पड़ेगा, पर वो परवश होकर छोड़ना पड़ेगा। सोवश होकर हम संसार को नहीं छोड़ पाते। यदि सोवश होकर संसार को छोड़ दें आपका कल्याण हो जाएगा, पर हम कल्याण को प्रिय नहीं समझते। तुलसीदास जी जैसे विद्वान महाकवि कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, बार बार सिय राम पद ये बदलाना। मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे किसी प्रकार की कामना नहीं। मुझे वो निर्वाण पद जिसको मुक्ति कहते हैं वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बार बार श्री राम पद, श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो जो इतने बड़े महाकवि महापंडित तुलसीदास जी ऐसा कहते तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा? जिन राम को उन्होंने देखा नहीं, उनके लिए काल्पनिक ही है, उनके लिए ऐसी बात। इसी प्रकार से संसार के अंदर देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा ये किसी ने देखे नहीं, उनकी आशा लगाए हुए बैठे। हमको परमात्मा प्राप्त हुआ, उसके लिए बड़े बड़े विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। परमात्मा देखा नहीं। अगर मेरे भी आ भी गया तो पहचानेंगे कैसे आप ये परमात्मा है? वो भी बैठ आप परमात्मा बन करके आपको सामने आ जाए मैं परमात्मा हूं, तो कैसे पहचानेंगे है कि नहीं? तो ये सब जो है दुराशा में बदल जाती है। जो चीज आपने देखी नहीं उसकी पहचान आप नहीं कर सकते, पर उसकी लगन हमारे अंदर लगी हुई है। परमात्मा को मिलेगा, स्वर्गाधिक की लगन लगी हुई है, स्वर्ग हमको प्राप्त होगा। पर होगा कि नहीं होगा, हमारे अंदर आशा है वो प्राप्त होगा। तो ठीक है, अगर वही प्राप्त कर सकते हो तो संसार की आशा त्याग करो। जब परमात्मा ही प्राप्त करना है तो संसार की आशा का त्याग कर लीजिए। और हम संसार को भी नहीं छोड़ पाते, तो संसार को भी नहीं छोड़ पाते तो परमात्मा को भी नहीं छोड़ पाते, तो दोनों में कैसे बनेगा? या तो परमात्मा को ले लो या संसार को ले लीजिए। तो परमात्मा संसार उनके पास नहीं है, तो वो दोनों ही चीजें चाहते हैं। एक चीज नहीं, दोनों चीजें। संसार भी नहीं छोड़ना चाहते। और एक तरह की बात है, कृष्ण से माता यशोदा ने कहा बेटा पढ़ने जाएगा। कृष्ण ने पूछा भैया पढ़ने से क्या होगा? कि ज्ञान होगा। ज्ञान से क्या होगा? कि कल्याण होगा। तो भैया उस कल्याण में तू रहेगी कि नहीं रहेगी? कि बेटा कल्याण में मेरा क्या काम? नंद बाबा रहेगा कि नहीं रहेगा? कि नंद बाबा के काम नहीं। ये मेरे सखा बाल सखा रहेंगे कि नहीं? ये भी नहीं रहेंगे। तो भैया ऐसी मुक्ति ऐसा कल्याण तो तेरा हो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ब्रज वृंदावन चाहिए, गौ बछड़े भी चाहिए, बाल सखा भी चाहिए, तू भी चाहिए। मुझे ऐसे कल्याण चाहिए, वो कल्याण नहीं चाहिए जिसमें कुछ ना हो। और वास्तव में कल्याण वही है जिसमें कुछ ना हो। केवल तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ना हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ना हो, कल्याण वही होता है। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा की कोई जगह नहीं होती। कल्याण के अंदर इनकी कोई जगह नहीं है, पर हम उसकी आशा लिए बैठे हैं कि परमात्मा मिलने पर हमारा जीवन कल्याण हुआ। परमात्मा देखा नहीं, स्वर्ग देखा नहीं, आशा ही आशा है केवल। और वो भी हम पुस्तकों को पढ़ करके कहते हैं। पहले के विचारकों के पुस्तकें लिखती हैं जिसमें इनका वर्णन किया गया है। पर उनसे पूछा जाए कि उन विचारकों ने उस परमात्मा को देखा क्या? उन्होंने भी नहीं देखा। क्या स्वर्गाधिक लोकांतरों को उन्होंने देखा है क्या? नहीं देखा, पर लिख दिया। बैठा पंडित पढ़े पुराण जिंदगी की करे बराबर। सदगुरु श्री कवि साहब ने इन सब चीज को नकार दिया क्योंकि वो सत्य वक्ता थे। तो सत्यवादी वो कह सकते थे, झूठी बातों को नहीं कह सकते थे। जो बात हमने देखी नहीं, सुनी तो है, देखी नहीं, उसका बखान करना झूठी बात मानी जाती है। जो तुमने देखी नहीं तो उसको तुम बखान कैसे कर सकते हो? ग्रंथों के अंदर ऐसी चीज लिखी है कि जो देखी नहीं जा सकती, कभी सामने नहीं आ सकती। उनका वर्णन परमात्मा कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, अगम है, अगोचर है, मन बुद्धि वाणी से परे। ऐसी वस्तु कभी कोई देख नहीं सकता और न किसी को मिल सकती है।
और उसकी हम आशा लगाए बैठे हैं। जब निर्णय करने पर जब पार्टी संतों को ये बात मानते, सदगुरु जी कभी साहब जी इस निर्णय पर पहुंचे कि कोई वस्तु नहीं है, केवल कोई कल्पना मात्र है, और ये कल्पना भी खाली बनाई हुई है, कल्पित है, वो कभी भी हमारी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उसकी आशा का त्याग करना चाहिए। यदि आपको जीवन कल्याण चाहिए तो जीवन कल्याण के लिए उसमें केवल आप ही रह जाएंगे, आपके अलावा और कोई वस्तु नहीं रहेगी। यदि किसी दूसरी वस्तु की चाहना आपके अंदर है तो फिर संसार है आपके लिए, आपका जीवन कल्याण नहीं है। जीवन कल्याण चाहते हो तो संसार की आशा को त्याग दो, और संसार को चाहते हो तो अपना कल्याण त्याग दो। एक ही चीज मिलेगी, या तो अपना कल्याण या संसार। तो दोनों को एक ही रूप करना पड़ता है। तो चलो संसार चाहते हो तो संसार, सुंदर संसार चाहिए। संसार हो तो संसार में हम कल्पना करते हैं कोई सुख मिले दुख नहीं मिले, पर जब संसार आपको मिलेगा तो उसमें दुख और सुख दोनों के संस्कार मौजूद है। खाली दुख नहीं है, सुख भी नहीं है, दोनों ही मिलेंगे। तो इसी प्रकार से ये हमारा जीवन भी हमारा दुखप्रद है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे कितना भी प्रतिष्ठित परिवार हो, उनको सुख और दुख दोनों मिले। राम जैसों को सुख दुख ने नहीं छोड़ा। राम जी ने जिंदगी भर सुख नहीं को देखा, कृष्ण ने भी सुख दुख दोनों ही सहे। बड़े बड़े जो है त्यागी तपस्वी जिनकी हम प्रशंसा गाते हैं, वो भी दुखी सुखी रहे। ऐसा दुख सुख युक्त जीवन हमारा। इस जीवन को भी हम सुख चाहते इसके अंदर, और इसकी आशा का त्याग नहीं करते, और इधर हम जीवन कल्याण को भी देखना चाहते हैं। तो ये बात, इन दोनों दुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने दोनों ही मार्ग दर्शा दी। ये जो इस मार्ग का तो त्याग करने के लिए गया, जो संसारी मार्ग है, बंधन है, बंधनों को त्याग दीजिए तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग कर दीजिए तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। इच्छा वासना चाहना संसार की होती है, लेकिन इच्छा वासना चाहना का त्याग करने का आपका कल्याण कितना सरल सीधा उपाय होता है। इच्छा वासना चाहना ये संसार की होती है, संसार की इच्छा वासना चाहना का त्याग कर दीजिए। पंच विषय होते हैं, पंच विषयों की वासना का त्याग कर दीजिए। सभी प्रकार की भ्रम धोखे का त्याग कर दीजिए, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। खाली त्याग, ये ग्रहण मत कीजिए। ग्रहण करना पराधीनता है। किसी भी चीज का ग्रहण करेगा वो दूसरी वस्तु होगी, और वो जो बिना साधन के प्राप्त नहीं होगी, और साधन आपके हाथ में नहीं है। ये पराधीनता का त्याग करें तो आप स्वाधीन अपने आप ही हो जाएंगे। उस स्वाधीनता को आप स्वीकार करके अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं, जो आपके अधीन है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने वही मार्ग व्यवस्था है, वैसे ही हमको करना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव जय हो। गुजारत किया।